बीजेपी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? सबसे ज्यादा मेहनत बीजेपी ने की है वहां पर, जबकि वो बीजेपी का ही गढ़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और कभी हम्म। भी कम नहीं आती है। अक्सर हम पे ये आरोप लगते रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव आए या आने वाला होता है तो लोग हमें कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो, अगर गुरु मंत्र की अगर हम बात करें तो वो मंडल से शुरू होता है, बूथ पे आता है, बूथ से आके जिला पे आता है, जिला से आके प्रदेश स्तर तक आता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट निश्चित रूप से हम एक बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट पे भरोसा रखते हैं। शायद इसीलिए लोग भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और वो चुनाव के लिए जानी जाती है। मार्जिन जो रहा था इससे पहले 2025 की बात करें, मार्जिन उतना लग रहा है या बढ़ेगा? इतनी मेहनत की है, बढ़ना तो चाहिए। देखिए, अगर तार्किक रूप से अगर बात की जाए तो हम्म। जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित रूप से कम हुए हैं पहले की तुलना में। लगभग पहले की तुलना में देखा जाए तो 43% के आसपास का वो दृश्य रहा था, वो नंबर रहा था, लेकिन इस बार थोड़े कम हुए हैं। लेकिन फिर भी उपचुनाव में जो चीजें देखने को मिली है और जो नजर सामने आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि लोग चुनाव के दरमियान आते हैं, जब विधानसभा की चुनाव होता है तो, और आते हैं और सरकार को चुनकर फिर चले जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं तो आना जाना उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी हम इस चीज के लिए चिंतित हैं और ये आत्ममंथन का विषय है कि हमारी जो जनता है उनमें एक अलख जो जगाने का काम किसी हम्म। सरकार ने या किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हाँ। तभी जाकर ये वोट प्रतिशत इतने बढ़े भी है और सम्मानजनक स्थिति में आए हैं। कुछ देर बाद अभी बैलेट पेपरों की गिनती शुरू होने जा रही है। यानी कि उसके जैसे बाद जैसे रुझान आएंगे, नतीजे आएंगे, आपको पूरी उम्मीद है कि जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बांकीपुर को, वो गढ़ वैसे ही बना रहेगा, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन इसका जवाब देंगी सारिका पासवान जी, आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका जी, बीजेपी तो पूरे तरीके से मुतमईन है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री और कई ऐसे मुद्दे, क्या लगता है आपको इस बार बांकीपुर उपचुनाव कोई नया सूरज दिखाएगा या फिर हमेशा की तरह आरजेडी ऐसे ही सूखे में रह जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुतमईन हर जगह होती है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य होता है, हम्म। किसी भी तरीके से सीट को जीत लेना है, बाकी जनता भाड़ में जाए। 40 सालों से जिस बांकीपुर की विधानसभा को ये कहते थे कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा का किला है, और इस बार लोगों ने इनको नकारा है, क्योंकि उस किला और गढ़ के नीचे हमने नलियों को बहते देखा है, गंदी नालाएं बह रही हैं, सड़क नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है वहां पे। तो 40 साल में इन्होंने गढ़ का जो स्थिति किया है, यही कारण है कि पिछले विधानसभा के बनस्पत इस बार बाई इलेक्शन में पोलिंग जो है वो बहुत ही कम हुई है। और वो कम इसलिए हुई है क्योंकि लोगों ने भाजपा को नकारा है। लोग वोट देने तक नहीं गए हैं, वो लोग हम्म। जिन्होंने पिछले बार भाजपा को वोट दिया है। देखिए, कुछ ही क्षणों में तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएंगी। हमारे विपक्षियों को सिर्फ एक ही चिंता होती है कि तेजस्वी जी क्यों नहीं है यहाँ, कहाँ चले गए वो, सत्ता में बैठेंगे ये, लॉ एंड ऑर्डर इनके कारण बिगड़ी हुई है, बिहार का विकास जो है इनके कारण सबसे पीछे है। फिर भी इनको पूरी का पूरी चिंता जो है इस बात से इनको सताते रहते हैं कि तेजस्वी जी कहाँ चले गए। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आपसे सत्ता नहीं संभाली जाती है तो जिनको आप बार बार याद करते हैं उनके हाथों में सत्ता दे दीजिए। क्यों आप मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके हर बार आप छल कपट करके सत्ता में काबिज हो जाते हैं, और आपका एकमात्र उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार करना, पैसे की उगाही करना, गुंडागर्दी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। तो ये सब चीजें करके भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा लंबा समय जो है सत्ता में व्यतीत किए हैं। और आज पूरे देश भर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार रहे हैं, अरे आज तो बच्चे भी, जो जेन अल्फा बच्चे भी है ना, वो भी भाजपा को नकार रही है। आने वाली जनरेशन जो है उनके दिलों या उनके दिमाग में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सारिका भारतीय जी, जनता देखिए, एक सवाल विपक्ष की ओर से हर जगह उठाया जाता है, बिहार की बात कर लूं या कहीं किसी दूसरे राज्य की बात करूं, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि विपक्ष जो है, जो बीजेपी है, वो मशीनरियों का दुरुपयोग करती है और जीत जाती है। लेकिन फिर कुछ राज्य हैं जहां पर कांग्रेस भी जीतती है, बाकी जो स्थानीय पार्टियां हैं वो भी जीतती हैं। वहां पर बीजेपी अभी तक साउथ में क्यों नहीं इस मशीनरी का इस्तेमाल करती है? क्यों नहीं करते आप इस्तेमाल? आपसे पूछना चाहूंगी राहुल जी, आप इसका जवाब दीजिए। मुझसे सवाल पूछा गया। राहुल जी से पूछ रही हूँ, उन मशीनरियों का इस्तेमाल बाकी राज्यों में क्यों नहीं किया जाता है?
और ये जो आरोप अ, विपक्ष बार बार लगाता है मशीनरियों का दुरुपयोग, क्या है ये? देखिए, मैं एक चीज बहुत गंभीरता के साथ आपके चैनल, सम्मानित चैनल के ऊपर रखना चाह रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र की असली ताकत जनता का मत और संविधान की मर्यादा होती है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए, हर हम्म। दल को रखना चाहिए। मतदाता का फैसला सर्वोपरि फैसला होता है। जीत मिले तो विनम्रता चुनाव और आयोग हार पे मिले तो विश्वास तब आत्ममंथन। रखेगा ना सुनिए मेरी बात, चुनाव आयोग सुनिए निष्पक्ष हो। मेरी चुनाव बात आयोग सुनिए, तो भारतीय जनता मेरी पार्टी बात का सुनिए ना। एजेंट बन के काम कर रहा है। उनको चुप भारतीय कराइए, जनता उनको चुप पार्टी का कराइए। एजेंट बन करके राहुल जी जब बोलिए, आप चुनाव मैं आयोग सारिका से सवाल करने पूछने दीजिए। लगे सारिका जी, हाँ, आपके पास में जी, तो लौटूंगी फिर राहुल क्यों जी। भरोसा करे आदमी? देखिए, यही होता है, जीत मिले तो विनम्रता और हार मिले तो आत्ममंथन। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इसलिए सभी दलों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए और बिना ठोस प्रमाण लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, अभी उपचुनाव होने जा रहे थे और तेजस्वी यादव जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? तेजस्वी यादव जी अपने कैंडिडेट के साथ कहाँ पे थे? देखिए, वो 2 दिन पहले आए और अपने लोगों को वो सोचते हैं कि हमारा जो पारंपरिक जो वोट बैंक है वो हमको वोट देगा, वो हमारे गुलाम है, ऐसा उनका सोच है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जानती है कि किसको कब कहां और कैसे चुप कराना है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इनकी गंभीरता पे सवाल उठते हैं, शायद इसीलिए विपक्ष आज ठगा महसूस करता है और जनता को कटघरे में खड़ा करता है। जब 2025 में जब सरकार निर्वाचित बनकर आई थी और जब सदन में प्रतिपक्ष नेता की जवाबदेही तय करनी थी, तो उस समय ये फिर यूरोप चले गए थे। ये ऐसे तमाम चीजें आते हैं और ये डिफेंड करने के लिए ऐसे तमाम उनके प्रवक्ता आते हैं सबके सामने और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मशीनरी का इस्तेमाल करती है तो फिर उसको 240 सीट क्यों आते हैं लोकसभा में, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी दमखम लगा दिया गया था। गठबंधन की राजनीति करते हैं, गठबंधन के साथ चलते हैं, गठबंधन का सम्मान करते हैं और जनता को मालिक मानते हैं, तभी जाकर जनता हमें नंबर देती है। ये जो नाराजगी करने की और जन अल्फा की जो बातें की जा रही है और जन जेड की जो बातें की जा रही है, तो महागठबंधन के लोगों का चाल चरित्र चेहरा किसी से छुपा नहीं है। मैं बांग्लादेश का एक चलिए संदर्भ चलिए, आपको आपके पास में लौटूंगी। कर्नल पीके चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल है पीके चौधरी जी, जेएसपी से प्रवक्ता हैं। आपका मैं स्वागत करती हूं। और देखिए, आपको कितना कॉन्फिडेंस है? मतगणना देखिए जाहिर तौर पर पोस्टल बैलेट की अभी शुरू हो गई होगी, कॉन्फिडेंस कितना नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, प्रशांत कुमार की मौजूदगी, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर की मौजूदगी ऐसी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये हम भी मानते हैं। जी नमस्कार, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को और पैनल पर जितने लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस जो जनसुराज का है वो पूरा है और मैं इसमें क्या बताऊं, एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं, हालांकि वो फाइनल नहीं होते हैं, लेकिन एक तरफ से सारे एग्जिट पोल ने प्रशांत किशोर को बहुत अच्छी बढ़त दी है। तो इस बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जनसुराज में आएगी। और ये जो लड़ाई है, ये जिसको ये लोग लड़ाई कहते हैं, हम इसको लड़ाई नहीं मानते हैं। ये तो एक वैचारिक मतभेद है हमारे बीच में और ये जो इसका अंजाम होगा वो एक विचार की जीत होगी या हार होगी।